हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जब आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज कृष्णा जी का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स। मत्स्य अवतार, तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है। तो इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपना फोकस यहाँ पे अपने गोल पर रखें, कि आप अपना गोल यहाँ पे हो सकता है आपका आपका ध्यान यहाँ पर इस वक्त अपने ड्रीम पर, अपनी विश पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप किसी और ही उलझनों में उलझे हुए हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपना फोकस जो है अपने गोल पर रखें और उसके लिए सबसे पहले अपना कनेक्शन डिवाइन से, यूनिवर्स से बनाएं। ठीक है, यहाँ पे जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनको, उनके साथ एक रिश्ता बनाएं। और जो भी आप ऑलरेडी बना रहे हैं, जो भी व्यूअर्स अपना कनेक्शन डिवाइन से बना रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रांगली फुल्ली कनेक्टेड हैं डिवाइन से। आपको डिवाइन की, तो यहाँ पे आपको डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाली है आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज़ के लिए, आपकी जर्नी के लिए। यहाँ पे आपको आपके ध्यान के दौरान या किसी न किसी विजन के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू यहाँ पे मुझे सॉन्ग भी सुनाई, वर्ड सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे किसी सॉन्ग के थ्रू भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ पे दी जाने वाली है, ऐसा आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चल रही थी, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे कृष्णा जी अब लेकर आने वाले हैं। और उसके लिए आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है ना, वो गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। कुछ ऐसे सवाल जो आपने पूछे थे और मैंने अभी 222 देखा है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ डिसबैलेंस था। ठीक है, यहाँ पे एक इनस्टेबिलिटी जो बनी हुई थी आपके थॉट प्रोसेस में भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपके थॉट्स में इनस्टेबिलिटी थी या किसी पर्सन को लेकर के कोई कन्फ्यूजन था कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं ना कोई कन्फ्यूजन था। ठीक है, यहाँ पे एक इनस्टेबिलिटी थी। आप, तो वहाँ पे अब आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है, वो आपको कहीं ना कहीं से मिलने वाली है। ठीक है, और अगेन ये मैसेज है एक कि यहाँ पे आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे स्किल हैं जो यहाँ पे आपको आपके पूर्वजों से मिले हुए हैं। ठीक है, तो वो स्किल कुछ साइकिक एबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स कोई ऐसे रहे हों जो हीलिंग प्रोसेस जानते हों। ठीक है, हीलिंग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से वो हीलिंग करते थे, कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं यहाँ पे जिसकी वजह से वो हील करते थे दूसरों को। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हीलिंग पावर आपके अंदर भी है और वही हीलिंग पावर यहाँ पे अब आपके अंदर जो है वो यहाँ पे अब बाहर आने वाली है। यानी कि आपकी ये साइकिक एबिलिटी जो है वो अनलॉक होने वाली है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा जी, व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आया है मोहिनी मुद्रा मूर्ति, सॉरी। तो यहाँ पे जो आज मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पे ना कुछ आपके मुझे चीटर वर्ड सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे है ना कुछ आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसे लोग थे या हैं जो आपको चीट कर रहे थे अभी तक। ठीक है, यहाँ पे मुझे पर्सन सुनाई दे रहा है, तो आपके पर्सन भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा है जहाँ से आपको चीट किया गया है, चीटिंग मिली है। ठीक है, ये फैमिली मेम्बर भी मुझे फील हो रहे हैं, तो फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप जो जिस तरीके से रेजोनेट हो उस तरीके से लीजिए, बट कोई एक चीटिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। तो ये जो चीटिंग जिन्होंने की थी ना, वो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अलर्ट रहिए। ठीक है, अलर्ट रहिए और आगे जो है बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लें।
आगे बढ़ें तो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लें, ठीक है। आपको एक ऐसी एबिलिटी यहाँ पे दी जा रही है कि आप सही गलत को पहचान पाएंगे, सही गलत इंसान के उस इंटेंशन को समझ पाएंगे जो उसके मन में चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप उसके मन की बातों को समझ पाएंगे। ये भी आपकी एक साइकिक एबिलिटी जो है वो अनलॉक होने वाली है। वाओ, थैंक यू सो मच शिव, थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे ना आप डिवाइन से, आप कृष्णा जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आप इतने स्ट्रांगली कृष्णा जी से कनेक्टेड हैं कि यहाँ पे देखिए, आप कृष्णा जी से कनेक्टेड तो हैं ही, साथ में यहाँ पे आप त्रिशक्ति, त्रिदेव की ऊर्जा से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे महादेव, आप यहाँ पे ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी, त्रिदेव की ऊर्जा यहाँ पे आपके साथ है और आपको गाइड कर रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना यूँ कह सकते हैं आपके चारों तरफ एंजल्स हैं, अगर आप एंजल्स को मानते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस वक्त। और त्रिदेव यहाँ पे जो हैं, श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, आप पर पूरी तरीके से उनका जो है ना नज़र है आप पर। देखिए इस कार्ड में भी ऐसा ही है, आपकी तरफ ही हैं और यहाँ पे आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और साथ में आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि थोड़ा सा है ना, आपको बिल्कुल एकदम इनोसेंट बनकर, मासूम बनकर या बहुत अच्छा बनकर किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में यहाँ पे आपको कभी कभी टिट फॉर टैट भी करना पड़ता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए आपको आपके इस तरीके से करना होता है कि आपके कर्मा क्रिएट ना हो, बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ और ईश्वर को साथ में रखते हुए करना है, ठीक है। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, बस ये ज़रूरी है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके आसपास आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको बहुत इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है लिटरली, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उसे लेट गो कीजिए, कि उसके कर्मों का हिसाब किताब श्री कृष्णा जी खुद करेंगे, ठीक है। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत करिए दूसरों पर। यहाँ पे दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ठीक है, उनके कर्मों का हिसाब किताब। क्योंकि यहाँ पे जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो जब इसका मतलब हम ईश्वर पर छोड़ रहे हैं, हम कृष्णा जी पर छोड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसे ईश्वर पर छोड़ देना ही अच्छा होता है, और वही आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही यही आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है लॉर्ड कपिला, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। तो देखिए सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं अपनी ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान करें, प्रोटेक्शन दे यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे आपकी कुछ नेगेटिविटी है जो यहाँ पे ना आपको रोकने की कोशिश कर रही है। तो उसके लिए अगर आप ये मैसेज उनके लिए मुझे फील हो रहा है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव, ठीक है, रिचुअल्स कर रहे हैं या फिर कुछ नेगेटिविटी कर रहे हैं, कुछ स्पेल वर्क वगैरह आप कर रहे हैं, तांत्रिक विद्याएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेंगी, ये आप पर उल्टा पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आप ये सभी चीज़ों से जितना जल्दी हो सके इमिडिएटली आप करना छोड़ दीजिए, वरना ये आपके ऊपर उल्टा भारी पड़ सकता है, ऐसा आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। और साथ में जिन तक भी वीडियो पहुंच रहा है, आपको अभी कहा ही था कि आप एक स्पिरिचुअल, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। आप एक ऐसे यहाँ पे एक आपका जो अंदर एक ज्ञान है, ठीक है, एक आपकी सोल जो है ना, उसने पूर्व जन्मों में इतना अपने ऊपर काम किया है कि उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसे नॉलेज है, उसमें इतना विजडम है, इतना विवेक, इतनी बुद्धि है उसमें कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठा सकती है, ठीक है। ये आपको ब्लेसिंग्स जो हैं आपको पूर्व जन्मों के कर्मों से मिली हैं। और साथ में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप और हीलर आप किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइकिक हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग के थ्रू आप हील करते हैं, या फिर आप प्राणिक हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, यहाँ पे जो दूसरों के लिए सेवा करता है किसी भी तरीके से बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपका यहाँ पे ओहदा बढ़ने वाला है, आपका नेम फेम यहाँ पे बढ़ने वाला है, आपकी यहाँ आप एक सोल कम्युनिटी से कनेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे
साथ में यहाँ पे आप एक ना, मुझे वैराग्य वर्ड सुनाई दे रहा है, तो आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो वैराग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि वैराग मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने कर्मों से भागते हुए आप यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करें। यहाँ पे अगर आपको कृष्णा जी ने कुछ ऐसे कर्म दिए हैं जो आपको पूरे करने हैं, तो वो आपको करने ही हैं, और जब उनसे आपका कर्म बंधन ख़त्म हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे या आप उनसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने कर्म करते रहिए, भागिए मत किसी भी कर्म से। और आपको अगर करने का मन नहीं है तो भी आप ये मत, अपनी ड्यूटी समझकर ज़रूर कीजिए कोई भी कर्म। बट आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी सोल की कॉलिंग है ना, उसको भी फॉलो कीजिए। ठीक है, आपकी सोल जो आपको कह रही है करने के लिए, वो भी आपको करना है। वो किस तरीके से मैनेज करना है वो आपको करना होगा, वो आपकी सोल जानती है। ठीक है, वो आपकी सोल आपको गाइड करेगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ईश्वर से, कृष्णा जी की एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। और कृष्णा जी की ऊर्जा से या किसी भी इष्ट की ऊर्जा से जुड़ने के लिए उसका नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे उतना ही आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम जप करने की भी गाइडेंस है। अगर आप नहीं कर रहे हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपकी तरफ ये ब्लेसिंग्स, ये गाइडेंस जो है आपके लिए ऑलरेडी वर्क कर रही है। और यहाँ पे और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो साइंस साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ साइंस से रिलेटेड आपका एजुकेशन है। तो यहाँ पे आप ना कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आपने कर लिया है बट अभी भी आपको डाउट है कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ऐसा आपको कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं। जीत आपकी ही होगी, लेकिन आपको अपने माइंडफुलनेस में रहना है। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है और चीज़ों को करते हुए चले जाइए। ठीक है, आप एक करता है, बस इस तरीके से करिए। आपने अपना 100% दिया है, आप अब उसे आपको यहाँ पे ईश्वर पर, कृष्णा जी पर छोड़ना है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। आपने जो कर्म किया है वो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं और वो आपने बहुत 100% एफर्ट्स आपने डाले हैं। ठीक है, आपने अपने कर्मों में अपनी जो आप एफर्ट्स डाल सकते थे वो आपने डाले हैं। अब जो रिज़ल्ट होगा वो ईश्वर की इच्छा है। ठीक है, वो आप उस पर डिपेंड, उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए नेगेटिव वे में। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट भी हो सकता है, ऐसा आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति की जर्नी पर हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में तो ऐसे लोग हमेशा रहेंगे ही जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके लक्ष्य से, आपके सोल पर्पस से, आपके गोल से, आपके यूनियन से किसी ना किसी तरीके से भटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा कार्मिक आ सकता है, कोई एक ऐसा सोलमेट आ सकता है जो आपको ऐसा डाउट में डाल सकता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या फिर जो ऑलरेडी हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन वो मेरा ट्विन फ्लेम है। इस तरीके के डाउट्स भी आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये एकदम फोकस्ड रहना है। आपका ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट वही है जिसने आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर किया है। ठीक है, बाकी कोई सोलमेट, कोई कार्मिक आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर नहीं कर सकता है। जिससे आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, जिससे आपको सोल शॉक मिला, वही आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, वही आपकी डिवाइन फेमिनाइन है। ओके, ये बात आप याद रखिए, ऐसा आपको कृष्णा जी आज बताना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग, मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, मेरी तो कोई औकात नहीं है इतना सब बोलने की। तो कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं, मेरे थ्रू बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ये बात समझिए। और उसके बाद कुछ मैसेज, और मैंने अभी 444 देखा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा जी। उसके बाद यहाँ पे गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, देखिए, डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। हमने अभी यही कहा था कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। ठीक है,
अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड फॉर यू। आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रही है ना, आपको कुछ चीज़ें आपका दिल आपको कर रहा है, कह रहा है करने के लिए, तो वो करने के लिए आपको गाइडेंस है। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं परफॉर्म योर ड्यूटी। अब समय आ चुका है कि अपने कर्म बंधनों से आगे बढ़ कर के अपने सोल आपको जो कह रही है उससे जुड़ने के लिए, वो करने के लिए अब ये राइट टाइम है। ठीक है, ये अब मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, यहाँ पे राइट टाइम यही है। तो सही समय आ गया है एक्शन लेने के लिए, आपके सोल पर्पस को करने के लिए, या फिर आपको आपकी सोल जो आपको गाइड कर रही है ना उसके लिए एक्शन लेने के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, और उसके बाद कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप परेशान हो चुके हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी, और मैंने अभी अगेन 555 देखा है, इतने सारे साइंस, इतने सारे सिंक्रोनिसिटीज़ इस रीडिंग में हो रही है। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि अब कैसे होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता है तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी कह रहे हैं जब कुछ नहीं हो सकता है तो सरेंडर कीजिए और बस न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहें। ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत कीजिए, ज़ीरो से नहीं। अब आप यहाँ पे एक ऐसी शुरुआत करेंगे जहाँ पे कृष्णा जी आपके साथ होंगे। अभी तक आप जो कर्म कर रहे थे वो आप अकेले ही कर रहे थे, क्योंकि जो हो हम ऐसा ही सोचते ना कि ये हम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारे ऐसा करने से, बट अभी तक आप इस एनर्जी में थे कि हम कर लेंगे। अब आपको इस एनर्जी में आना है कि कृष्णा जी आपसे करवा लेंगे। ठीक है, जो भी होगा आपके लिए कृष्णा जी वो करवा ही लेंगे। जो भी ज़रूरत होगी, जो जिस चीज़ को करने की ज़रूरत होगी वो कृष्णा जी आपसे करवा लेंगे। आप कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे इस एनर्जी में आने वाले हैं, या बहुत जल्दी, या फिर आ चुके हैं। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं आपके धैर्य की आपकी परीक्षा हुई है। ठीक है, आपके पेशेंस की यहाँ पे जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में, उस टेस्ट में आप पास हुए हैं। अब यहाँ पे अब आपके और सभी एक्शंस जो है वो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। जो ब्लेसिंग्स कृष्णा जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, वो ब्लेसिंग्स यहाँ पे अब अनएंडिंग ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि आपने जो धैर्य, जो पेशेंस आपने अभी तक रखा है, जो विश्वास आपने उन पर रखा है, कृष्णा जी पर रखा है, यहाँ पे आपने हर फेज़ में अपनी लाइफ के विश्वास बनाए रखा है और उसी विश्वास की जीत हो रही है। आपके शुभ कर्मों का परिणाम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जस्टिस यहाँ पे मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, एक न्याय आपको मिलने वाला है, एक जस्टिस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, और साथ में आपके जीवन में जो ऐसे लोग थे जो आपको आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको यहाँ पे परेशान कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से, यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट। ऐसे लोगों को यहाँ पे कृष्णा जी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को यहाँ पे कृष्णा जी आपके जीवन से रिमूव कर रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं कृष्णा जी की। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है अब। ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना नहीं है, ना करना है, किसी के लिए गलत भी नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो समय आ रहा है वो एक आपके लिए ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है। अब जो समय आ रहा है वो आपके लिए कुछ ऐसे साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक होने वाली हैं, ये जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का काम करेंगी, जो आपके सोल पर्पस को यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी, आपकी लाइफ में आपकी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी। अब आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, नेचर से कनेक्ट होना है और ईश्वर को साथ लेकर आगे बढ़ना है, ऐसा आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं। एक मैसेज और इन कार्ड से लेते हैं। शेयर योर बाउंटीज़। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये बताना, ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पास अब इतना कुछ है, इतना ज्ञान आपको, इतना एक्सपीरियंस आपने, इतना अनुभव अब गेन कर लिया है कि आप दूसरों को शेयर कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम करता कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने अनुभव, जिन अनुभवों के साथ हम आगे बढ़े हैं, उनसे उन अनुभवों को किसी ऐसे को शेयर करें जिससे हो सकता है उसकी लाइफ में उसको कुछ हेल्प मिल जाए, उसकी जर्नी में कुछ हेल्प मिल जाए। तो अब आपको वो करना है। ठीक है, आपको अब शेयरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको, आपने जो अनुभव गेन किया है उसको अब शेयर करने का समय आ चुका है। यानी कि अब आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। अगर आप नहीं मिला है तो
और अगर आप ऑलरेडी सोल पर्पस कर रहे हैं, इसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। सोल पर्पस आपका ग्रो करने वाला है, और ये सोल पर्पस आपको यहाँ पे इसलिए ग्रो करने वाला है क्योंकि आप यहाँ पे प्योर इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे अपने जो भी कर्म प्योर इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कृष्णा जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक कार्ड इस कार्ड से लेते हैं। Nothing will same after this year. Mentally, physically, spiritually, energetically, you will be entering a new world, a new life, new way and new path. देखिए कितना पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे लास्ट आपको कृष्णा जी ने दिया है। ये जो साल ख़त्म हो रहा है ना, ख़त्म होते होते यहाँ पे आपकी लाइफ में देखिए अब जो नया साल आ रहा है वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है वो आपको कृष्णा जी बता रहे हैं, ठीक है। ये जो साल आपने ये जो पेनफुल वाला एक ईयर आपके लिए रहा है, क्योंकि ये 2024 जो है ना, ये इसका टोटल 2024 का 8 होता है, ठीक है। 8 नंबर जो है वो शनि भगवान जी का है। तो यहाँ पे शनि जी जो है वो कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, और इस साल आपके जो भी कर्म थे, जो भी आपके ऐसे कर्म थे जो जो आपकी लाइफ में आपकी जर्नी में ऑब्स्टिकल्स बन रहे थे, उनको यहाँ पे ख़त्म किया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि अब जो समय आ रहा है, अब जो साल आ रहा है नया, ये वो ख़त्म होने के ये साल ख़त्म होते होते आपके जीवन में मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली सभी तरीके से एक न्यू लाइफ यहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हैं। एक न्यू पाथ की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, एक नई सोच के साथ यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इसमें मैसेज है योर एंड योर पर्सनस अवेकनिंग इज़ अबाउट टू कंप्लीट। तो यहाँ पे आप अगर शिव शक्ति की जर्नी में हैं, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे कंप्लीशन पे है, आपकी जर्नी यहाँ पे कंप्लीशन के फेज़ में है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर आपकी जर्नी कंप्लीशन की तरफ भी बढ़ रही है, ऐसा भी मैसेज है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं, तो तीनों ही लेंगे हम। टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ उड़ी विभूति टू मेक दिस वीक मोस्ट फ्रूटफुल फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, कृष्णा जी को मानते हैं, तो उनके चरणों के जो धूल है, ठीक है, यहाँ पे आप कुमकुम लगा सकते हैं। उनके चरणों में कुमकुम लगा के उसको आप अपने थर्ड आई पर लगाएं और कृष्णा जी से प्रार्थना करें कि आपका जो ये वीक है, जो ये दिन है, बहुत ही फ्रूटफुल हो और आपकी ब्लेसिंग्स से भरा हुआ हो, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करें और और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप थर्ड आई पर लगाएं, और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपका समय अच्छा जाए, आपका वीक अच्छा जाए, और जो भी आप काम करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले। ये आप कर सकते हैं, ये गाइडेंस आपके लिए है। और उसके बाद नो, ओ माय गॉड, 11 नो सेपरेशन विल एवर हैपन विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट। योर पार्टनर विल मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कीप यू लाइक डायमंड, यू विल एक्सपीरियंस दिस फ्रॉम नाउ ऑन। वाओ। तो देखिए लास्ट मैसेज कितना प्यारा कृष्णा जी ने दिया है कि अब आपकी लाइफ में आपके काउंटर पार्ट के साथ कोई सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है वो खुद यहाँ पे उसके लिए एफर्ट्स डालेंगे और आपकी बहुत केयर करने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज में आया है, और अब आप ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। अब से आप यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, या बहुत जल्दी मुझे फील हो रहा है कि जो नया साल जो आने वाला है वो कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स से भरपूर होगा। और डेफिनेटली यूनियन का मैसेज है, और साथ में ये भी मैसेज है कि अब आपका सेपरेशन कभी नहीं होगा। जो अभी तक आपका चल रहा था सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक, साइलेंट, जिस भी तरीके से, वो फेज़ यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म किया है कृष्णा जी ने, और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा जी। तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स, बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ, बहुत अमेजिंग मैसेजेस के साथ। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।